नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 अप्रैल 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि 5 अप्रैल 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट का आपने टेस्ट दिया था उसमें आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे। देखिए कल का 10 बजे आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं 5 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आप लोग 5 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से करिएगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखिए आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस शिफ्ट में कितने मार्क्स बन रहे। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जानकारी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है चार क्रमागत संख्याएं, तो एक मान लिया एक्स है, दूसरा एक्स प्लस वन है, तीसरा एक्स प्लस टू है और चौथा एक्स प्लस थ्री। पहली संख्या का दो गुना तो एक्स का दो गुना हो जाएगा 2x, दूसरी संख्या का तीन गुना यानी दूसरी संख्या का तीन गुना तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 3x प्लस थ्री। तीसरी संख्या का चार गुना मतलब इसका चार गुना करेंगे तो 4x प्लस आठ हो जाएगा और चौथी संख्या का पाँच गुना मतलब इसमें पाँच गुना करेंगे तो 5x प्लस 15। अब इसी का योग 236 मतलब इस चारों संख्याओं का सम कितना है यहाँ पर 236 है। यहाँ पे जोड़ेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस पाँच, तो पाँच है पाँच चार नौ तीन बारह, नौ तीन बारह दो 14x। अब यहाँ देखिए तीन आठ तीन ग्यारह, ग्यारह और 15, तो 11 5 16 10 26, ये 26 236 के तरफ जाकर माइनस होगा तो इधर बचेगा 210। अब 14x का वैल्यू 210 तो यहाँ से x निकल के आएगा 14 कम 14, ठीक है, 7 14 25 70 यानी x कितना निकल के आ गया 15। पूछ रहा है संख्याएं क्या है, तो संख्या x x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री माने हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 प्लस वन 16, अब 15 प्लस दो 17, 15 प्लस तीन मतलब 18, मतलब वो संख्याएं बनेगी 15 16 17 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज लाल को, वृत्त जो है ना गुलाब को और आयत कांटों को निरूपित करता है। कितने लाल गुलाब में कांटे नहीं है, कितने लाल गुलाब है जिसमें कांटे नहीं है, तो 18 लाल गुलाब है जिसमें कांटा नहीं है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा एलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड 5 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 8 है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला से पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो गया 25। यहाँ देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 8 है, तो 8 गुना दो, तो इधर तो हो गया 2 गुना 8 मतलब 16, ये प्लस 16 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 16, तो इधर खाली टर्म बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से 25 में से 16 गया तो 9, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल के आ गया 9। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 5 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अभी निकाले 9 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यहाँ पर 8 है, तो 9 में से 8 या 1, 1 गुना 5 मतलब 5, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो आने वाली क्वेश्चन को क्या करता है निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी का आज हमारा 51वां शिफ्ट है, जो अभी तक उन 50 शिफ्टों को नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 12 में से 9 गया 3, 11 में से 5 गया 6, यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गया
3, यहाँ घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, 1। अब ये देखिए 31 कितना है, तो 15 का 2 गुना प्लस 1 है, 2 गुना प्लस 1, ये भी इसका 2 गुना प्लस 1, तो 31 का 2 गुना 62, 62 में 1 जोड़ेंगे 63। मतलब इसके पहले जो संख्या होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसमें से 1 घटाएंगे, 14, 14 का आधा यानी 7, मतलब 13, इस 13 में से इस 7 को हटाएंगे तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा 6, ऑप्शन नंबर 4। जैसे पैटर्न क्या बन रहा है, ये इसका दुगना प्लस 1, दुगना यानी 7 का 2 गुना 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, वही सेम पैटर्न यहाँ देखिए, 15 का 2 गुना 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31। इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जी से जे, जी एच आई जे तीसरा पोजीशन, जे से एम, के एल एम, तो जी से तीसरा पोजीशन पहले आएगा डी, क्योंकि डी के बाद ई एफ जी, तो ये तो यह होगा या तो ये दोनों तो कट गया। अब देखिए डब्ल्यू से बी, डब्ल्यू, अब देखिए यू भी डब्ल्यू, तो नेक्स्ट होगा एक्स, तो डी के बाद एक्स, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1990 से 94 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था, तो मैगेलन अंतरिक्ष यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये कोस पे पावर 4 थीटा, ये पेपर जो है ना अभी तक जितना भी शिफ्ट का 50 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा है उसमें सबसे अच्छा पेपर है। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3/5। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये होता है, तो यहाँ पर एक बार माइनस करेंगे, ठीक है सर, इसी का वैल्यू हो गया 3/5। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता, यहाँ पे बचा फाइनली क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब एक बात और समझते हैं, देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना है 3/5। एक बात और बताते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा भी कहलाता है, क्या कहलाता है, कोस 2 थीटा, यानी कोस 2 थीटा भी कितना है 3/5। अब बताइए कोस 2 थीटा 3/5 है तो साइन 2 थीटा कितना होगा, तो देखिए ये तो हो गया आपका बी, ये हो गया एच, ठीक है, तो पी है एच है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है यानी पी हो जाएगा 4, एच यहाँ 5 है, यानी साइन 2 थीटा का वैल्यू 4/5 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/5। इस दोनों डाटा का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अभी जस्ट निकाले, इसका वैल्यू है 3/5। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का वैल्यू अभी जस्ट पहले निकाले। देखिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ता है, ठीक है, और साइन देखिए कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो साइन 2 थीटा वैल्यू कितना निकल के आएगा 4/5, आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 4/5, 5 एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, यानी 7/5 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थी, तो वो वायलिन से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा, देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों से होकर गुजरता है लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरता है, तो इसका इकलौता उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए यहां पे टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है, देखिए कोट थीटा को लिख सकते हैं सर 1/10 थीटा, अब यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, यानी टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, ये कब होता है जब थीटा कितना हो जाए 45। अब बताइए टेन थीटा, टेन 45 पर टेन थीटा भी 1 होता है और कोट 45 पे कोट थीटा भी क्या होता है 1, थीटा इक्वल टू 45 पे टेन और कोट दोनों क्या होता है 1, तो यानी ये टेन 1 पे पावर कोई भी रखेंगे तो वो 1 ही होगा, यानी इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 20 थीटा इंटू कोट 15 थीटा, कोट पे पावर 15 थीटा, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 + 1 2 और 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर इलेबोरेट आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए, दो व्यक्ति की आय का अनुपात 7:5 है, उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय। एक बात आपको बताना चाहेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही सेविंग होता है। तो यहाँ पर इनकम मान लेते 7x और 5x है। पहले का 7x इनकम है, दूसरे का 5x। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहा है 9y और 7y, तो 7x माइनस 9y, इसी का वैल्यू हो गया 1700 रुपया। और दूसरा वाला व्यक्ति जो सेविंग कर रहा है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1100 रुपया। अब देखिए, आय पूछ रहा है, आय पूछ रहा है मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको y खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9y, यहाँ 7y है, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ कितने से करेंगे, 9 से। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म होगा। कब खत्म होगा, जब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। तो ये देखिए 7 × 7x, तो 49x हो जाएगा इधर सर। अब यहाँ देखिए 5x × 9x, तो 45x होगा, लेकिन उस दोनों के बीच में साइन माइनस। और उसके बाद ये टर्म गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 1700 गुना 7, 1700 गुना 7, 17 सती 119, 17 सती 119, और एली सॉल्व हो जाता, माइनस 1100 गुना 9 मतलब 9900। 11900 में 9900 घटाएंगे, 11900 में 9900 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है, 0002 2000 निकल के आएगा। तो ये 49x माइनस 45x मतलब 4x का वैल्यू 2000 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 5000। अब देखिए, एक का इनकम 7x था, दूसरे का इनकम 5x है, x का वैल्यू 5000, यानी 7x और 5x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 7 गुना 5000, ठीक है, सॉरी 5000 नहीं, ये 4 से 2500 बार में कटेगा। कितने बार में, 500 बार में। तो 7 गुना 500, और यहाँ 5x मतलब 5 गुना 500, तो 5 गुना 500 मतलब 2500, और 7 गुना 500 मतलब 3500, यानी 3500 और 2500 रुपया उनका इनकम होगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, जॉइंट के बारे में पूछ रहा है, तो उसको नी जॉइंट कहा जाता है, जानु संधि। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से शाम 4:30 बजे निकलती है और रात 10:30 बजे अमृतसर पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 75 के स्पीड से जाता है। तो दिल्ली से अमृतसर की दूरी, ये दिल्ली है सर, ये अमृतसर। दिल्ली से चला 7:30 बजे, पहुंचा कितने बजे सर, 10:30 बजे। तो समय कितना लिया, तो 6 घंटा का समय लिया। और ये किस स्पीड से गया, तो 75 के स्पीड से गया, 75 के स्पीड से गया। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी 75 का स्पीड से 6 घंटा चला तो कितना चला, तो आपका चला 75 गुना 6 मतलब 450 किलोमीटर चला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, n प्राकृतिक संख्या है तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो देखिए एन क्यू माइनस एन, एन इक्वल टू 1 पे तो 0 आएगा, तो ये 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पर n का मान हम लेते हैं 2, n का मान लेते हैं 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 में से 2 गया तो कितना निकल के आया, 6। मतलब ये संख्या जब n का वैल्यू 2 लेते तो वही संख्या 6 से क्या है, विभाज्य। n का वैल्यू 3 लेते, 3 लेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 × 9 = 27, 27 माइनस 3, तो 27 माइनस 3 निकल के आ रहा है 24। अब 24 में देखिए सेम कहानी है, 6 से लगेगा, यहाँ भी 6 से लगेगा, ठीक है। n इक्वल टू 4 लेंगे तो n इक्वल टू 4 लेंगे तो भी 6 से लगेगा। तो यानी जितना भी n का मान 1 से ऊपर रखेंगे उसमें सब में एक फैक्टर उसका 6 भी होगा, एक फैक्टर उसका 6 भी होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि 4, 5, 8 होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप n का वैल्यू 2 लिखिएगा तो एक फैक्टर 6 तो बन रहा है, लेकिन दूसरा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जहाँ पे 4, 5, 8 आ रहा है। जबकि 24 देख रहे होंगे तो 24 में एक फैक्टर 6 भी बन रहा है और 4 भी बन रहा है, लेकिन ये n इक्वल टू 3 पे 4 फैक्टर आ रहा है, लेकिन n इक्वल टू 2 पे नहीं आ रहा है। अगर n इक्वल टू 2, 3, 4 हर एक नंबर पे देखा जाए तो हर एक नंबर के लिए कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है, मतलब एन क्यू माइनस एन हमेशा 6 से विभाज्य होगा। हो सकता है 6 से अदर नंबर से भी विभाज्य हो, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 600 होगा। कब, n के किसी भी मान के लिए, n के अलग अलग मान के लिए अलग अलग से डिवाइड होगा। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान को लिखने वाले उनके उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 अंकों की वह संख्या जो 12, 16, 24, 28 से विभाज्य है। 12, 16, 24, 28 से विभाज्य है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 4 4 4 6 और 4 7, तो एलसीएम एक 16 तो आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक 3 आएगा और यहाँ से एक 7 आएगा, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 गुना 7, 68 56 का 6, बाकी 5, 7 चौक 28, 28 5 33, मतलब 336 यहाँ एलसीएम निकल कर आ रहा है। अब इस 336 को 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या यही है 336 दूनी, ठीक है, कितना 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 328 0। कितनी बार में लगाएंगे सर? 9 बार में लगाएंगे, ठीक है। 9 छक 54 का 4, बाकी 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32 का 2, बाकी 3, 9 तिया 27 और 3 30, यहाँ पर आएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 256, 256, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर घटाना रहता, यहाँ पे 5 अंकों, अगर हम इस 256 को घटाएंगे तो वो 5 अंकों की संख्या ना होके 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना मतलब कुछ ऐड करना है, तो कितना ऐड करेंगे? तो 336 माइनस 256, 336 में से 256 घटाएंगे, जो निकल के आएगा वही ऐड करेंगे, मतलब 336 में से 256 घटाएंगे तो निकल के आएगा 80, मतलब 10,000 में 80 जोड़ेंगे तो वह संख्या 12, 16, 24, 28 प्रत्येक से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यदि 15 पे पावर 300 को 16 से विभाज्य 16 से विभाज्य किया जाता है। देखिए 15 पे पावर 300 को, ठीक है, 16 से विभाज्य करने पे। अब आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, याद कुछ दिन पहले भी कराया, x माइनस 1 पे पावर n बटे x। अगर n इवन नंबर होता है, अगर n इवन नंबर होता है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मेट है, n यहाँ पर इवन नंबर है तो n इवन नंबर है तो हमेशा 1 आएगा। अगर ऑड नंबर है, अगर क्या रहे, ऑड नंबर रहे, तो यही x आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस केस के लिए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, 6 लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन बनाया जा सकता है? मतलब बड़ा घन का आयतन, ठीक है, मतलब बड़ा घन का आयतन, ठीक है। एक बड़ा घन है जिसको पिघलाया जा रहा है, तो पिघलाया इसी को जा रहा है, इसको पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है, ठीक है। एक घन बनाया जा रहा है, उस घन का भुजा 2 है तो घन का आयतन होता है 2 गुना 2 गुना 2। लेकिन ये घन कितना बनेगा, इसको पिघलाने पर कितना घन बनेगा, यानी x घन बनेगा। ये 2 दूनी 4 इस 4 को काटेगा, ये 2 इस 4 को 2 बार में काटेगा, तो 6 गुना 2 मतलब x बराबर 12। मतलब जब इस घन को पिघलाएंगे, इस घनाभ को पिघलाएंगे तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला टोटल 12 को घन बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इस शिफ्ट का अच्छा है, ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। एक समबाहुभुज के शीर्षों पे बने अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर। देखिए अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटे n, ठीक है सर। और बहिष्कोण का, एक बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360/9। अब उस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर कितना है? 160, यही इक्वेशन दे रखा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में जब n एलसीएम लेंगे तो ये n यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर 180 गुना n, तो यहाँ तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 गुना 2 मतलब 360, माइनस 360 इज इक्वल टू 160 n। थोड़ा स्टेप बहुत सारा छोड़ रहे, ठीक है सर। अगर बाय प्रोसेस सॉल्व कीजिएगा तो सेट को सॉल्व करने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 160 n 180 n में घटेगा तो इधर तो 20 n हो गया, माइनस 360 इक्वल की उधर जाके 720 बन जाएगा। 0 से 0 कटा, ये 2 इस 72 को 36 बार में काटेगा तो n यहाँ से 36 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरा क्रिकेटर बना है? तो कायरन पोलार्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1
ठीक है, देश के इनमें से किन दो शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? तो हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज। आप लोग मुझे NW2 के बारे में बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में आप मुझे बताइएगा, वो कहाँ से कहाँ के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे वो आपके दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, जो कि आपका नॉर्वे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी मैथ का काफी अच्छा क्वेश्चन है। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर कालका जाते हैं। ये चंडीगढ़ है और ये कालका है। एक ही समय में चलना शुरू करते, सचिन के चाल अनिल के 4 से 6 किलोमीटर कम है, यानी सचिन के चाल अनिल के 4 से 6 किलोमीटर ये कम है, ये कम है। ठीक है, अनिल कालका पहुंचता तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस लौट जाता। देखिए अनिल क्या हुआ, पहले कालका पहुंचा, तुरंत चंडीगढ़ से वापस कालका से वापस लौटता है। जब वो वापस लौटता है तो मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है, मतलब यहां पर सचिन मिल रहा है। ठीक है, यहां पर कौन मिल रहा है? सचिन। कितना मीटर? कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, यहां से यहां की जो टोटल दूरी थी वो 50 किलोमीटर थी। अनिल कितना गया? वो पहले ही 50 किलोमीटर कालका गया, अब कालका से वो वापस आना शुरू करता है। तो सचिन जो है ना, सचिन वो यहां से यहां का ही दूरी मात्र तय किया। ठीक है, तो सचिन टोटल दूरी कितना तय किया? तो देखिए टोटल दूरी था 50 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर पहले ही मिलता है कालका से, 20 किलोमीटर इधर मिलता है अनिल से। तो यहां से यहां की जो दूरी हो गई वो हो गया 30 किलोमीटर। कितना हो गया? 30 किलोमीटर। मतलब सचिन कितना किलोमीटर चला? 30 किलोमीटर। अनिल कितना चला? तो देखिए 50 गया और 20 वापस आ गया, मतलब 70 किलोमीटर। तो यहां पर उस दोनों के बीच डिस्टेंस का रेशियो कितना है? तो 30:70। अब एक बात बताइए, यहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो जब टाइम कांस्टेंट रहता है, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो वही होगा। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हो गया 3:7, मतलब डायरेक्टली रिलेशन। अब देखिए, अब देखिए ये एक से कितना ज्यादा चल रहा है सर? 4 यूनिट। कितना ज्यादा चल रहा है? 1 मिनट। चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, इनका स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 यूनिट। एक्चुअली में यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 6 किलोमीटर पर आवर का। एक्चुअली में कितना डिफरेंस है? 6 किलोमीटर पर आवर का, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। तो तो आपको निकालना कितना है? पूछ रहा है सचिन की चाल, तो सचिन की चाल तो 3 यूनिट है, 4 यूनिट का वैल्यू 6, 4 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6/4। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 गुना 6/4, 3 गुना 6/4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हो गया 6×3 = 18, 18/4 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका 4.5। यहाँ पे काटिएगा, 6×3 = 18/4, और 18/4 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले इसे प्रोसेस से दिखाते हैं। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H, ये बराबर है 1/3। अब मान लेते हैं कि ये K के बराबर है, यानी इस तरीके से A बराबर हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 1K के। उसी तरीके से BDFH बराबर हो जाएगा 3K के। BDFH ये बराबर हो जाएगा 3K के, यानी ACEG बराबर, यानी ACEG ये तीनों चारों बराबर है, तो कॉमन ले लेंगे। तो ये सबकी जगह 1K रखेंगे, तो 1K इधर से कॉमन लेंगे, तो अंदर हो जाएगा P+Q+R+S। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए BDFH बराबर है, जिसका वैल्यू 3K है, यहाँ से 3K कॉमन लेंगे, तो अंदर हो जाएगा P+Q+R+S। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा। K से K क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1:3, 1:3, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछ रहा सब्जियां, गाजर, खाद्य सामग्री। तो देखिए खाद्य सामग्री के अंदर सब्जी आता है और सब्जी के अंदर गाजर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। देखिए एक जो सॉल्यूशन जो तैयार होता है ना, वो होमोजीनियस मिक्सर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, देखिए डिटेल में ज़्यादा नहीं समझा रहे, क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, डिटेल में समझाने के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है ना, उस 100 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ये पूछा भलो 2021 में गया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ जहां पर बना था वो त्रिवेणी संगम था। वहां पर 3 नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सारे लोग त्रिवेणी संगम में नहाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल। ऑप्शन नंबर 4। राफ्टिंग का पानी से वही संबंधित है जिसका स्कीइंग मतलब बर्फ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो झील आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है ना, सिक्किम को किससे जोड़ता है? चीन से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट कोर्स स्ट्रीम फॉर हायर एजुकेशन। कह रहा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उनको हायर एजुकेशन में कौन सा कोर्स या स्ट्रीम मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स क्या लेना चाहिए स्ट्रीम। कंसीडर देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड competencies while deciding on their choice। ये बात सही है। ठीक है, सीक गाइडेंस फ्रॉम एन एडुकेशन एंड कैरियर काउंसलर। लोगों को कैरियर काउंसलर मतलब अगर उनको आइडिया नहीं लग रहा है तो किसी एडुकेशनल व्यक्ति है या कोई करियर काउंसलर है उनसे गाइड लेना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए बैटल को ये लिखा गया है, तो टैबलेट को कितना लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बी है, तो बी के लिए क्या आया? डब्लू। यहाँ पर बी है मतलब तीसरा पोजीशन पे आएगा डब्लू। तीसरा पोजीशन पे डब्लू यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन तो चला गया। एक और ले लेते ए के लिए आ रहा है टी, ए यहाँ पर है तो ए के लिए आएगा टी, लेकिन दूसरा पोजीशन पे टी बनता हुआ एक ही जगह नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है। दो श्रमिक एक्स और वाई एक कार्य करते, एक्स को अकेले काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने वाले समय से 12 घंटा अधिक। वाई अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में दोनों के साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगता है। तो मान लिया कि एक्स प्लस वाई जो है ना, दोनों मिलकर एम घंटा में काम कर रहा है। ठीक है, अब एक्स अकेला जो है ना, एक्स अकेला 12 घंटा अधिक ले रहा है, दोनों जितना समय लेता है, दोनों साथ मिलकर जितना समय लेता है उससे 12 घंटा अधिक मतलब एम प्लस 12 घंटा लेता है। वाई जो कह रहा है ना, वाई 27 घंटा अधिक लेता है, मतलब दोनों मिलकर जितना घंटे में काम करते उससे 27 घंटा अधिक लेता है, मतलब एम प्लस 27। अब आपको एक बात बताते हैं, वन डे एफिशिएंसी निकालेंगे एक्स का, वन डे एफिशिएंसी निकालेंगे वाई का, और ये दोनों बराबर होगा वन डे एफिशिएंसी ऑफ बोथ एक्स प्लस वाई। यहां से बस एलसीएम लेके काम कराना है। तो देखिए एक्स एम प्लस 12 घंटे में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/m+12। वाई एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम एम प्लस 27 घंटे में कर रहा है, तो एक घंटा में एम प्लस 27 बराबर 1/x+y मतलब एम। एलसीएम यहाँ पे लेंगे सर, तो यहाँ पर तो ऊपर में एम प्लस 27 होगा और इधर एम प्लस 12 बटे नीचे एलसीएम लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 12 और 27, 7 2 9, 2 और 1 3, 39 एम प्लस 27 गुना 12, 27 गुना 12 इज इक्वल टू 1/m। ये m इधर आके गुना होगा तो 2m स्क्वायर, 27 प्लस 12 39 m के साथ गुना हो गया तो इधर 39m आ गया, इज इक्वल टू ये वाला टर्म इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर प्लस 39m प्लस 27 गुना 12।
अब एक चीज यहां से देखिएगा अच्छे से, ये 2m², ये 39m, ये 39m कट गया, ये m², 2m² की तरफ जाके घटेगा तो m² बराबर हो गया 27 गुना 12। अब m² का वैल्यू 27 गुना 12, तो m हो जाएगा स्क्वायर रूट अंदर 27 गुना 12। 27 गुना 12 को ब्रेक करेंगे तो 9 गुना 3, और 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 गुना 3, इसी का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 3 का स्क्वायर रूट, डबल 3 है तो उसका स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी, सॉरी 3 तिया, हाँ 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। मतलब x यहाँ से कितना निकल, m यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 18 घंटा। पूछ रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर रहे, तो 18 घंटे में कर रहे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। 11 पे पावर 8 माइनस 13 को 10 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। तो देखिए सेपरेट सोचते, 11 पे पावर 8 माइनस 13/10। ठीक है सर, देखिए इस 13 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो इधर तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहां पर ये देखिए 11 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 पे पावर 8, 1 पे पावर 8 मतलब 1 ही, तो यहां तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 3। अब यही 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। -2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 को 10 से डिवाइड करेंगे मतलब 10 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में रहता है तो डिवीजर में उस नेगेटिव वाले टर्म को घटाते तो वही रिमाइंडर होगा। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है। तो माचू पिच्चू के इंका अवशेष पेरू में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है। तो दी गुगेस। ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन आसान सा पूछा गया है। A:B यहां पर दे रखा है 3:4, और यहां पर B:C दे रखा है 7:9। तो यहां से A:B:C निकालने का तरीका आपको बताया। पहले इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 गुना 7 मतलब 21, फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुना 7 मतलब 28, फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुना 9 मतलब 36। पूछ रहा सी का ऐसे, तो यहां से सी 36 है, ए यहां पर 21 है। अनुपात ले लेंगे सर तो 3 से 12 बार में, 3 से 7 बार में, मतलब 12:7 उसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखिक समीकरण 35x माइनस 35y प्लस 15 के ग्राफ और x अक्ष के बीच बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा लाइन पर जो एक लाइन बन रहा है, उस लाइन का इक्वेशन यहां पर दे रखा है। पूछ रहा वो मतलब वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए आपको y बराबर mx प्लस सी, जहां पर m जो होता है ना वो tan थीटा के बराबर होता है, और ये tan थीटा ही एंगल बताता है कि कितना स्लोप बना है, कितना डिग्री का स्लोप बन रहा है। तो सबसे पहले इसको y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में लाएंगे। तो ये देखिए इधर तो 35x प्लस 15 है, ये -35y इक्वल के उधर चला जाएगा। अब ये 35 से इधर डिवाइड करेंगे, ये 35 यहाँ भी डिवाइड करेगा तो इधर सिर्फ y बचेगा। तो 35 से 35 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से जो फॉर्मेट बच रहा है y बराबर x प्लस 15/35। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट ही m कहलाता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, और m आपका बेसिकली tan थीटा होता है, यानी tan थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1 दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए ये स्लोप से संबंधित कंसेप्ट है, और स्लोप से संबंधित कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस कंसेप्ट के बारे में शायद नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो 10 पैसे या 5 पैसे के मूल वर्ग के 100 सिक्कों को मिलाकर इतना रुपया होता है। देखिए दो तरीके का पैसा है, 10 पैसा और 5 पैसा, जिसका टोटल कीमत है 7.25। तो मान लेते हैं कि 5 पैसा का x रुपया है, 5 पैसा का x कॉइन है। तो 10 पैसा का कितना कॉइन होगा, 100 माइनस x। अब देखिए ये पैसा है और ये रुपया है। तो ये पैसा है, ये इस रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए, ये रुपया है पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देते, तो ये डेसिमल हट जाएगा, 100 पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा सब खत्म। 10 गुना 100 इधर तो हो गया 1000,
माइनस 10x, यहाँ पर हो गया प्लस 5x इज इक्वल टू 725। ये 725 1000 की तरफ घटेगा तो इधर तो हो गया 375, ये माइनस 10x प्लस 5x, माइनस 5x इक्वल की उधर गया तो 5x, ये 5 375 को काटेगा, 5 सत्ते 35, 2 पच्चे 25, मतलब x कितना निकल के आ गया, एक मिनट, सॉरी, यहाँ 275 आएगा, कितना निकल के आएगा, 1000 में 725 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा सर, 275, 275, 5x बराबर 275, तो ये x 275 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 25, 2 25 25, यानी x निकल के आ गया 55, यानी x किसकी संख्या को माने थे, 5 पैसा की संख्या को, 5 पैसा का 55 कॉइन है तो 100 पैसा का, सॉरी 10 पैसा का केगो कॉइन होगा, तो 100 माइनस 55 मतलब 45, ऑप्शन नंबर 3 से मैच खाता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ चारपाई मेज है, देखिए सॉरी कुछ चारपाई है, कुछ चारपाई है जो आपका मेज है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, सॉरी यानी कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो केवल कुछ चारपाई कुर्सियां हैं, कुछ चारपाई कुर्सियां नहीं कर सकते, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, कोई कुर्सी चारपाई नहीं है, कोई भी कुर्सी चारपाई नहीं है, नहीं कर सकते, होगा कि नहीं होगा, कोई चारपाई कुर्सी नहीं है, कोई चारपाई कुर्सी नहीं है, दोनों में क्या अंतर है सर, कोई भी निष्कर्ष सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो जॉन जॉर्डन, शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 पे पावर 15 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए 53 पे पावर 15, तो यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम क्या ले लेते, पावर 1 ले लेते, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए 53 पे पावर 15 है, ये किससे विभाज्य होगा, तो ये देखिए 15 4 से विभाज्य करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो 53 का क्यूब माइनस 1, तो इसका यूनिट डिजिट पे कायम करेंगे, तो यूनिट डिजिट पे 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है सर, 27, 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 डेट मीन 26, 26 किससे विभाज्य इस ऑप्शन में, तो एक ही से विभाज्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना, चयन, अभ्यास, ऑडिशन, ट्रायल, मंच प्रदर्शन, पूर्वाभ्यास, तो ये आसान सा प्रश्न है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, ऑडिशन देने के बाद आपका चयन होगा, चयन होने के बाद आपको अभ्यास करना पड़ेगा, फिर आपका पूर्वाभ्यास होगा, फिर उसके बाद मंच में प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 टेन थीटा बराबर 2, तो यहाँ से टेन थीटा कितना निकल के आएगा सर, 2/3। अब बताइए टेन थीटा 2/3 मतलब p कितना हो गया 2, b कितना हो गया 3, तो h कितना निकल के आएगा, तो h बराबर स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, यानी 13 का स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा p/h, p तो यहाँ पर 2 है और h आपका √13 है, बस वैल्यू पुट करना है, तो √13 साइन थीटा का वैल्यू 2/√13 माइनस 3 टेन थीटा का वैल्यू 2/3 होल डिवाइडेड बाय, ये सेम टर्म लिखाएगा 3 टेन थीटा मतलब टेन थीटा का वैल्यू 2/3 प्लस √13 कोस थीटा, तो देखिए साइन थीटा 2/√13, तो कोस थीटा होगा 3/√13। हम यहाँ से देखिए 3 से 3 कटा, √13 से 13 कटा, यहाँ पर ऊपर में 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, 2 माइनस 2 मतलब 0, 0 बाय समथिंग मतलब 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जनरेटर नामक उपकरण किसमें परिवर्तित करता है, तो देखिए जनरेटर जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर 2। आपको बताना डायनेमो, डायनेमो जस्ट इसका अपोजिट करता है, वो विद्युत, ठीक है वो क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चौवन का आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया,
तो देखिए आवाज गुणनखंड के रूप में 54 का ये, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ये आवाज गुणनखंड है नहीं क्योंकि इसका आवाज गुणनखंड 3 गुना 2। देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या पता है जो सिर्फ खुद से लगता है, तो ये भी देखिए अभाज्य संख्या के रूप में है नहीं, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी हम लोग कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इफ इट्स लेंथ इज 2 टाइम्स मोर देन इट्स ब्रीथ एंड ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना है सर? 12 सेंटीमीटर। विच इज ट्वाइस इज हाइट, जो उसके हाइट का ट्वाइस है। तो अगर ब्रीथ 12 है तो हाइट कितना होगा? 6। यहाँ लेंथ के बारे में कह रहा है कि लेंथ जो है ना 2 टाइम्स मोर देन इट्स ब्रीथ, मतलब 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स मोर देन इट्स ब्रीथ मतलब 3b, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा है ब्रीथ से, 2 टाइम्स ज्यादा है ब्रीथ से। तो कितना टाइम होगा? 3 टाइम्स। बी का वैल्यू 12, यानी 3 गुना 12 मतलब 36। पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। गुना करना है, एल है आपका 36, बी है 12 और एच है 6। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 12 छक 72, 72 गुना 36, 72 गुना 36 कीजिएगा तो 2592 सीएम क्यूब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका योग 30 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग। देखिए दूसरी संख्या 2 है, पांचवी संख्या 5 है, तो 5 और 2 का योग मतलब 7 यूनिट। मतलब एक ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 ही चौगदा है जो 7 से विभाज्य है। बाकी प्रोसेस से बनाना है तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2। पूछ रहा 7 यूनिट का वैल्यू, तो यानी 7 गुना 2 मतलब 14, ऐसे भी निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? तो सुलभ शौचालय आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आगे का क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बोलूंगा, देखिए आरआरबी एनटीपीसी का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं प्रीवियस ईयर्स का। तो अभी तक हमने 51 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैं डेली एक शिफ्ट का सॉल्यूशन लाता हूं। डेली हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा वो होगा 5 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट। जो नहीं, जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस शिफ्ट में आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एज वेल एज अर्बन सेक्टर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित सूची में कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं आता? मतलब तुरंत बाद तो 3 होना चाहिए लेकिन पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। तो टोटल 3 ही जगह बन रहा है, टोटल 3 ही जगह बन रहा है। तो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पर। ऐसा कितना 3 बन रहा है? तो 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किसका कुल मूल्य है? तो एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा तस्वीर तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है। मेरी इसकी सास, सास का ससुर। तो मौजूद आदमी का संबंध सुमित की पत्नी से क्या संबंध रखेगा? सुमित ने कहा तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास। तो देखिए इसकी सास, तो इसकी सास हुई, तो इसकी पत्नी की कौन हुई? तो ये पत्नी की माँ हुई, क्योंकि अगर सुमित का सास है तो इसकी पत्नी की क्या हुई? माँ। और इस सास का ये ससुर है, तो इसका क्या लगेगा? दादाजी। क्या लगेगा? दादाजी, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि आपके मम्मी के ससुर तो क्या लगेंगे? दादाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एस छोड़ टी, यू छोड़ बी, डब्ल्यू छोड़ एक्स। तो एक्स आर के एक पहले छोड़कर एक पहले, तो आर से पहले आता है क्यू, क्यू छोड़कर पी, पी से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल
जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है कहां पर स्थित है? तो आपका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। तो मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या है का अंतर x माइनस वाई है, जो उसके योग, उसका योग मतलब x प्लस वाई का 30%। 30% मतलब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कटा। तो यहाँ पर ये 10 इक्वल के इधर आएगा, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए, x प्लस वाई कितना हो गया? 10। x माइनस वाई यहाँ पर 3 है, ये 3 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई कितना हो गया? 3, यानी x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 3। पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। देखिए x निकालना है तो क्या बोले थे? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 प्लस 3 13, 13 डिवाइडेड बाय 2। y निकालना है तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 3 गया 7, 7 बाय 2। इस दोनों का रेशियो लेना है, 13 बाय 2। पूछ रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो, तो 13 बाय 2, 7 बाय 2 का रेशियो लेंगे तो 13:7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का सही अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले वैनसंग, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 माइनस रूट 3। अब देखिए कितना एंगल पे होता है, अगर यहाँ पे 30 पे तो नहीं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2 और टेन 60 का वैल्यू होता है रूट 3। नहीं, यहां से देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 माइनस रूट 3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? 2 प्लस रूट 3। आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x, और जब यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस रूट 3 होगा। यहाँ से हम लोग सेक थीटा निकाल लेते हैं, तो यहाँ से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो इधर तो 2 सेक थीटा निकलेगा, और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 4 इस 2 से कटेगा 2 बार में, यहाँ से सेक थीटा निकल के आ गया 2। अब बताइए सेक थीटा 2 कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो? 60 डिग्री। बस यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू पुट करना है। रूट 3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3/2 प्लस 1/2। 3/2 प्लस 1/2 मतलब 4/2, 4/2 का मतलब 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार डीप में भी बताया गया है कि आखिर होता कैसे। पूछ रहा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई इज इक्वल टू 2। लंबाई है 30, चौड़ाई है 20, तो 30 प्लस 20 हो गया 50 गुना ऊंचाई हो गया 40। तो देखिए 50 गुना 2, 100 गुना 40 मतलब 4000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:8। 9 वर्ष बाद, ठीक है सर, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 8:9। यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस यहाँ और यहाँ क्या है? सेम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना यूनिट सर? 1 यूनिट। एक्चुअली में कितना बढ़ा? तो यहाँ पर प्रेजेंट में था, अब 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद मतलब 9 यूनिट एंड 9 वर्ष यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 9 वर्ष। तो पूछ रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 9 वर्ष, तो राम कितना यूनिट है? 7 यूनिट, तो 9 गुना 7 मतलब 63 वर्ष, और श्याम में 8 यूनिट यानी 8 गुना 9 मतलब 72 वर्ष। मतलब राम और श्याम की वर्तमान आयु 63 और 72, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 शब्द दिए गए, पूछ रहा कौन असंगत है। तो देखिए कुर्सी, डेस्क, मेज, ये तीनों लकड़ी से बना होता है, जबकि पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, आपको चारों ऑप्शन चेक करते हुए क्वेश्चन पे जाना है। यहाँ पर देखिए लेस देन के लिए माइनस रखना है, प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपस में इंटरचेंज करना है, इस डाटा को चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए आरी से लकड़ी काटा जाता है, तो चाकू से स्टील कपड़ा कटर कटता नहीं है, सब्जी ही कटता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? खेलो इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते, 0.091 इंटू 0.11 बटे 0.91, 1.331, 1.331 बेसिकली 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब डेट मीन्स 1.1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 11 का क्यूब। क्या बचेगा? 11 का क्यूब। तो देखिए ये 1000, ये खत्म, 91 से 91 कटा, ऊपर है 11, नीचे 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब को काटेगा 11 का स्क्वायर बार में। इसका वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट अंडर निकालना, तो 1/11 स्क्वायर का अंडर रूट होगा 1/11, 1/11 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन का रखा है सचिन की आयु सोहन की आयु से 50/7% अधिक। देखिए 50/7% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 50/7 गुना 100, तो ये 50 दूनी 100 मतलब 1/14, 1/14 मतलब 50/7% अधिक मतलब 14 का चीज कितना हो गया सर? 15। तो पूछ रहा है सचिन की आयु सोहन की आयु से इतना परसेंट अधिक है, तो ये तो सचिन की आयु होगी और ये सोहन की आयु होगी। तो पूछ रहा सोहन की आयु सचिन की आयु से कितना कम है। देखिए सोहन की आयु सचिन की आयु से कितना कम है, तो कितना कम है सर? 1। कितने में? 15 में, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर निकल के आएगा 100/15%, 100/15%। और अगली बात करेंगे तो 15 छक 90, 10, 15 छक 90, 6.66% निकल के आएगा। एक ही ऑप्शन मैच खाता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल्स फ्यूल्स, तो कोल है। देखिए फॉसिल्स फ्यूल्स आपका कोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, यही सब है। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होता है जिधर एसिडिटी होती है? जिधर एसिडिटी बढ़ता है, तो एसिडिटी किधर बढ़ता है? पीएच स्केल में अगर आप पीएच स्केल देखिएगा तो यहाँ पे 7 होता है, तो 7 से कम जैसे जैसे जाते जाएंगे उसका पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगा। और पीएच वैल्यू राइट टू लेफ्ट क्या होता है? घटता है। तो 4 और 5 में किसका कम होगा? 4 का कम होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश का इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। कॉलेज एफ में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की संख्या का अंतर पूछ रहा है। कॉलेज एफ में यूजी ये है सर, तो यूजी की संख्या है, टोटल स्टूडेंट है 28,400, उसमें से एफ कितना परसेंट है? यहाँ देख सकते हैं एफ है 23%, यानी गुना 23/100। 00 से 00 कटेगा, तो यहाँ पर बचा 284 गुना 23 माइनस पीजी विद्यार्थियों की संख्या का अंतर एफ में, तो पीजी विद्यार्थियों की संख्या 25,600, 25,600 गुना एफ यहाँ पे प्रतिशत है 15/100, तो 00 से 00 कटा, तो यहाँ पर है 284 गुना 23, 284 गुना 23, यहाँ पर हो गया 256 गुना 15। तो इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है, इसको इससे गुना कीजिएगा और घटा दीजिएगा, जो निकल के आएगा वही आपका उत्तर है। या तो यहाँ पर डिजिट सम लगा दीजिएगा, डिजिटल सम लगा दीजिएगा, तो भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। यूनिट डिजिट काम यहाँ पर इसलिए नहीं करेगा, देख रहे 2 नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज सी में स्नातकोत्तर पीजी विद्यार्थियों और स्नातक यूजी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। पीजी में 25,600 है, 25,600। सी में सी का, तो सी यहाँ पर है 26% गुना 26/100, ठीक है सर। तो यहाँ से 00 से 00 कटेगा, इस टू यूजी का सी मतलब 284। देखिए 00 परसेंटेज हटाएंगे तो ये 00 काट ही देगा। यहाँ पर सी का प्रतिशत है 20 गुना 20, तो इस दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, इस दोनों का रेशियो लीजिएगा तो 416:355 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस काटना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बी में
कार्यरत महिला और पुरुषों की संख्या के अंतर और कंपनी ई में कार्यरत महिला और पुरुषों की संख्या के अंतर का लगभग अनुपात पूछ रहा है। बी में कार्यरत महिला और पुरुषों की संख्या का अंतर, देखिए बी में कार्यरत महिला और पुरुषों की संख्या का अंतर, तो यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 यूनिट। कंपनी ई शायद 5.5 है शायद, देखिए एग्जैक्ट डाटा नज़र नहीं आ रहा है, शायद 5 होगा, ठीक है। और ई में महिला 4 है, तो 6 में से 5 में से 4 गया 1, 5 में यहाँ 5 था ना, ठीक है, शायद 5 था कि 5 था, तो 1 आएगा। 2:1 तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाटा क्लियर है नहीं कि किस डाटा का ग्राफ कहाँ पे एग्जैक्ट जा रहा है, ठीक है। एकदम ये डाटा में कुछ गड़बड़ है, या हो सकता है इस डाटा में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, या तो अगर सही हो डाटा होगा तो यहाँ पर मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। डाटा क्लियरली तो नज़र आ रहा है। यहाँ पर ई का देखिएगा ना, तो ये ई वैल्यू कहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये शायद 5.5 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ई जो महिलाओं का है ना, 1 मिनट, देखिए क्लियर डाटा नहीं नज़र आ रहा है कि 4 कहाँ पर है और 5 कहाँ पर है, तो इस वजह से इसको बनाने में बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो इस दोनों का डिफरेंस होगा, यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस होगा, उस दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रखा है, सभी 6 कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों को कुल संख्या महिला कर्मचारियों को कुल संख्या से अधिक है। सभी 6 कंपनी में कह रहा पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी की संख्या से अधिक है। देखिए महिला कर्मचारी को ब्लू से और मेल को रेड से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल कर्मचारी का मेल कर्मचारी से ज़्यादा, यहाँ भी फीमेल मेल से ज़्यादा, यहाँ भी फीमेल मेल से ज़्यादा, जबकि इसमें कह रहा है सारा ज़्यादा है, तो ये बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट, दी गई 6 कंपनी में 3 में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारी से अधिक है। ये डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा है, ये तीनों बी सी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही कथन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित आकृति में वृत्त जो है ना, वृत्त कहाँ पर है, वृत्त स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर को दर्शा रहा है। वर्ग स्नातक को, वर्ग किसको दर्शा रहा है, स्नातक को। और त्रिभुज शिक्षक, त्रिभुज कहाँ है, ये शिक्षक को बता रहा है सर। और आयत ईमानदार पूछ रहा है सर, कौन सा भाग उन स्नातकोत्तर शिक्षक को दर्शाता है जो ईमानदार भी है। स्नातकोत्तर शिक्षक को दर्शाता है जो ईमानदार है, मतलब सर्कल भी होना चाहिए, ट्रायंगल भी होना चाहिए और रेक्टेंगल। तो सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल एक ही जगह बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत को पहचानना है। दुख, क्रोध, भय, ये तीनों क्या है, दुख, क्रोध, भय, ये तीनों एक साथ है, विचार अलग चीज है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए ये एक आसान सा क्वेश्चन है। क्यू का अर्थ जोड़ना, जे का अर्थ गुना करना, टी का अर्थ घटाना, के का अर्थ भाग, यहाँ पे डाटा रख के बोर्ड मास रूल लगा देना है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 9, 11, 14, 18, एक्स का निकालना है 29, 36। 9, 2, 11, 11, 14, 3, 14, 4, 18, 2, 3, 4, तो अगली बार 5, 18, 5, 23, ऑप्शन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन। एक विशिष्ट भाषा में आर क्यू एन को 53 लिखा है। आर पी क्यू आर एस टी 18, ओ पी क्यू मतलब 17, एन मतलब 14, तो 10, 20, 30, 30, 8, 38, 38, 4, 42, 42, 7, 49, 42, 7, 49। लेकिन यहाँ पे 53 है, तो 49 में क्या जोड़े कि 53 आया, 4, ठीक है। DLP, डी मतलब 4, जे के एल मतलब 12, OP मतलब 16, 16, 4, 20, 30, 2, 32, 32 आ रहा है, लेकिन यहाँ 36 है, तो 36 कैसे आया होगा, 4 जोड़े होंगे। तो उसी तरीके से SRF, एस के लिए ST 19, RS 18, EF मतलब 5, तो 18, 5, 23, 23, 9, 32, 32, 10, 42, 1 मिनट, 8, 9, 17, 17, 5, 22 का 2, थोड़ा ST
ST 19, R 18, देखिए F के लिए 6 आता है, 5 लिख दिए, तो 19 + 18 + 6 कितना हो गया 43, तो 43 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 47, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। प्रबंधन के क्वेश्चन क्या कर रखा है, प्रबंधन के 6 प्रोफेसर OPQRST से प्रत्येक 2 विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति है, OPQRST, प्रत्येक से 2 2, जिनमें से एक प्रमुख है और एक गौण है। एक प्रमुख है, यहां पे लिख देते प्रमुख है और इधर गौण है, ठीक है सर। आगे आर गौण विषय के रूप में फाइनेंस पढ़ाता, आर जो है ना गौण विषय के रूप में क्या पढ़ाता है सर, फाइनेंस, ठीक है। आगे जबकि 3 अन्य प्रोफेसर इसे प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाते हैं, मतलब फाइनेंस ने जो है ना तीन प्रोफेसर प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाते हैं। टी ऑपरेशन को, टी जो है ना ऑपरेशन को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाता है, ठीक है। जबकि क्यू और एस इसे, क्यू और एस इसे गौण विषय के रूप में पढ़ाते, क्यू और एस। आगे की कहानी पढ़ते हैं। ओ और आर समान विषय फाइनेंस और आईटी पढ़ाते, किसके किसके बारे में बोल रहा, ओ और आर, ओ और आर फाइनेंस और आईटी पढ़ाते, मतलब आईटी और फाइनेंस पढ़ाते कौन, ओ और आर। तो फाइनेंस तो यहाँ पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर आर आईटी भी पढ़ाता होगा, ठीक है सर। आगे की लाइन पढ़ते हैं। एस और टी दोनों मार्केटिंग पढ़ाते हैं, मतलब एस मार्केटिंग भी पढ़ाता है और टी भी मार्केटिंग पढ़ाता है। तो देखिए टी का ऑपरेशन और मार्केटिंग, एस मार्केटिंग ऑपरेशन, आर आईटी और फाइनेंस, ठीक है। केवल एक प्रोफेसर गौण विषय के रूप में स्ट्रेटजी पढ़ाता है, खाली एक ऐसा प्रोफेसर है जो गौण विषय के रूप में स्ट्रेटजी पढ़ाता है। यहां पर देखिए गौण विषय के रूप में ये फाइनेंस पढ़ा रहा, ऑपरेशन पढ़ा रहा, फाइनेंस पढ़ा रहा, ऑपरेशन पढ़ा रहा, और यहाँ पर क्या लिखे थे, कुछ तो लिखे ही थे, ठीक है। यहाँ पे क्या घिस दिए, मार्केटिंग पढ़ा रहा है। तो गौण विषय के रूप में स्ट्रेटेजी पढ़ाने वाला एक ही डाटा यहाँ पे खाली है, और वो है आपका पी। पी पी जो है ना पूछ रहा पी कौन सा गौण विषय पढ़ाता है, तो पी आपका स्ट्रेटजी पढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना आनंददायक है, बात तो सही है सर, इसी वजह से लत लग रहा है। सोशल मीडिया का अभिगमन आसान होता जा रहा है, ये भी बात सही है। सोशल मीडिया जो है ना आजकल लोगों के पास आसानी से पहुंच जा रहा है, तो दोनों धारणाएं सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रखा 7 दोस्त है, PQRSTUV का जन्म अलग अलग महीने में, मतलब मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में हुआ था, सितंबर और दिसंबर में हुआ था, ठीक है सर। आप बोल रहा है आर का जन्म उसी महीने में हुआ था जिसमें 31 से कम दिन थे, 31 से कम दिन में आर का जन्म हुआ था। तो 31 से कम दिन दो ही जगह पर, 31 से कम दिन या तो अप्रैल में हुआ होगा या तो जून में हुआ होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टी के बाद केवल 3 दोस्तों का जन्म हुआ, मतलब कह रहा है कि टी के बाद खाली 3 ही दोस्त जन्मे, मतलब टी यहां पर होगा तभी ना उसके बाद खाली 3 दोस्त जन्म लिया होगा, ठीक है सर। आगे की कहानी, यू का जन्म भी से ठीक पहले लेकिन टी के बाद हुआ। यू का जन्म कह रहा है भी से ठीक पहले लेकिन टी के बाद, तो यू का जन्म टी के बाद लेकिन भी से ठीक पहले, ऐसा ही बन रहा होगा। आगे पी और एस के बीच में 3 से अधिक दोस्तों का जन्म हुआ, पी पी और एस के बीच में 3 से अधिक दोस्तों का जन्म हुआ, पी और एस के बीच में 3 से अधिक दोस्तों का जन्म हुआ। आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं हुआ, देखिए आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं होगा, मतलब आर यहां पर होगा नहीं, क्योंकि आर का या तो जून में होगा या तो अप्रैल में। तो कह रहा है कि आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं, मतलब आर यहां पर होगा नहीं, तो आर कहां पर होगा, अप्रैल महीना में जन्म लिया। अब आगे की कहानी है, टी का जन्म एस से पहले हुआ था। टी का जो कह रहा है, टी का जो जन्म है ना वो एस से पहले, तो एस से पहले एक ही पोजीशन है इधर, तो इधर यहां पर जो भी जन्म हुआ होगा वो टी से पहले होगा, जबकि एस के बारे में कह रहा है कि टी का जन्म एस से पहले, मतलब एस यहां पर होगा, ठीक है।
अभी भी डाटा कुछ छूट रहा है। कह रहा है पी और एस के बीच में 3 से अधिक दोस्त है। अगर हम पी यहां रखेंगे तो पी और एस के बीच में मात्र 3 ही दोस्त होगा, तो पी कहां पे जाएगा, यहां पर जाएगा। तो पी और एस के बीच में 3 से अधिक दोस्त नजर आ रहा है, तो बचा एक व्यक्ति क्यू, तो क्यू कहां होगा, यहां पर। पूछ रहा है क्यू और एस के बीच में कितने दोस्त का जन्म हुआ, तो क्यू और एस के बीच में 3 दोस्त का जन्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, टी यू भी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा सभी बकरी गाय है। सभी बकरी जो है ना सर गाय है, और सभी गाय भेड़ है। सभी गाय भेड़ है। सभी भेड़ बकरी है, सभी का सभी भेड़ बकरी है, गलत। सभी बकरी भेड़ हो सकता है, सभी बकरियां भेड़ है, खाली यही निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। नाक, जीभ, आंख, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन है, टांग हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अल्फाबेट को ये लिखा गया, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप मुझे सॉल्यूशन करके बताइएगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021 में जो 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों के अभी तक हमने 52 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट जिसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा 5 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, और वहीं पर आपको डेली टॉपिक भी बताया जाएगा कि आपको कौन सा सेट कर कर आना है। और सेट करके आने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और टोटल मार्क्स आपके कितने बनकर आ रहे। तो ये सारा डाटा आपको, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ वहाँ पर आपको डेली एक सेट के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा सेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक के रूप में होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।